वृंदावन में निकाली गई भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रथ यात्रा। हजारों भक्तों ने पुष्प से किया यात्रा का स्वागत। हरिनाम संकीर्तन के साथ निकाली गई यात्रा। दादरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी चर्चित गैंग का आरोपी है सदस्य। गिरफ्तारी के साथ एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद। फिरोजाबाद में एसएसपी ने किया पुलिस पिकेटों का औचक निरीक्षण और साथ ही अनुपस्थित पुलिस कर्मियों पर की गई कार्रवाई। पुलिस व्यवस्था को तुरंत करने का प्रयास जारी। और हरदोई में मवेशी लादकर भाग रहा था कंटेनर। कच्ची सड़क पर अनियंत्रित होकर के पलटा। कई मवेशियों की हुई मौत और कई हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में धर्मनगरी वृंदावन में वैसे तो प्रभु के नाम का उच्चारण व जयघोष गंजायमान होता रहता है, और लेकिन सोमवार का दिन काफी ज्यादा खास रहा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ साथ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जयघोष एक साथ गूंजा। वही मौका था भक्तों द्वारा निकाली गई भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा का, जहां धार्मिक धुनों व साथ ही हरिनाम संकीर्तन के साथ मध्य धूमधाम से निकाली रथ यात्रा क्षतिकरा रोड स्थित होकर के इंटरसिटी से विधिवत पूजन के बाद शुरू होकर कई मार्गों से होते हुए इस्कॉन मंदिर में आकर के संपन्न हो गई। इस रथ यात्रा के दौरान नगर में भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा पड़ा और चारों ओर जयघोष गूंजने लगे। इसके साथ ही श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा में शामिल देश विदेश से आए हजारों भक्तों ने पुष्प आदि से सुसज्जित रथ में विराजमान भगवान श्री कृष्ण व बलराम तथा स्वामी प्रभुपाद के दर्शन करने के साथ ही रथ खींचकर के स्वयं को धन्य किया। शोभा यात्रा धार्मिक यात्रा है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण और बलराम के नामों को उच्चारण कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं हरे को। आज बहुत अच्छा है। आज शोभा यात्रा है वृंदावन धाम में। कृष्ण बलराम उधर है, हम लोग कृष्ण बलराम के चलते चलते सारा वृंदावन घूम करके जा। तो चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां थाना बीटा 2 पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी बदमाश आशु उर्फ हरेंद्र घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बदमाश गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि नोएडा का चर्चित ऋतिक गैंग, जो कि हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को काफी समय से अंजाम दे रहा था, और इसका एक सक्रिय बदमाश आशु उर्फ हरेंद्र कल रात चेकिंग के दौरान गामा 1 गोल में आपको बता दें कि चक्कर पर बीटा 2 पुलिस के हत्थे लग गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी बदमाशों ने पुलिस पर ही जान से मारने की गोली से फायरिंग कर दी। आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोचा और साथ ही एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना बीटा 2 पर 3 साल से फरार एक वांछित अपराधी, जिसका नाम आशु उर्फ हरिंदर उर्फ बिट्टू है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। ये पिछले 3 साल से थाना बीटा 2 से लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर से 25,000 रुपये का इनाम ऑलरेडी घोषित था। और ये ऋतिक रोशन करके एक गैंग का मेंबर भी रहा है, जो नोएडा, दिल्ली एनसीआर में कई लूट की वारदातों को जिन्होंने अंजाम दिया है। साथ ही में जो ये आशु उर्फ हरिंदर है, इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं लूट के नोएडा के, और इसके ऊपर जो अन्य मुकदमे हैं उसकी छानबीन।
यूपी के फिरोजाबाद में एसएसपी फिरोजाबाद आशीष तिवारी ने पुलिस पिकेटों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही अनुपस्थित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। जहां आपको बता दें कि सर्दी के बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए रात्रि में पुलिस व्यवस्था को असुरक्षित करने के लिए एसएसपी फिरोजाबाद ने बड़ी कार्रवाई की है। फिरोजाबाद जनपद में 25 स्थानों पर पुलिस पिकेट तैनात किए गए हैं और हर पुलिस पिकेट पर एक सब इंस्पेक्टर व 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि रात्रि में अपराधियों पर पुलिस पैनी नजर रखेंगे और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए चलाए गए एक दिन के अभियान के तहत बीट आरक्षी द्वारा 600 बीट सूचनाएं अंकित कराई गई हैं। रात्रि में भी तत्पर रहे हैं। जो हमारी पीआरवी गाड़ियां हैं उनका भी औचक निरीक्षण मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा है और किया जाएगा। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी गाड़ियों का निरीक्षण किया जाए, जिससे पेट्रोलिंग लगातार करते रहें, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमने खास तौर से देखा है कि आज जो पैदल गश्त हमने की है और जो हम रूट मार्च कर रहे हैं, उसमें जो शांति व्यवस्था है वो जिले की हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और इसमें खास तौर से अभी संडे को अभियान चला के 600 बीट सूचनाएं जो है वो हमारे बीट कांस्टेबल्स ने लिखवाई हैं और उसमें 107-16 की कार्रवाई की। यूपी के कानपुर में आपको बता दें कि चंदारी रेलवे स्टेशन जंगल के पास 12वीं के छात्र का शव पड़ा मिला है। वहीं शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि छात्र डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप श्यामनगर में पढ़ता था और कल दोपहर छुट्टी के बाद पर घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने काफी देर तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिलने पर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। आनंद फानंद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। देखिए, कल थाना चकेरी पर एक गुमशुदगी शाम को लिखी गई थी, जिसमें एक स्कूली छात्र के गुमशुदा होने की बात बताई गई थी। पुलिस उस पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करके और तलाश जारी किया था। तलाश के दौरान ही आज सुबह 7 बजे जानकारी हुई कि उसकी डेड बॉडी यहाँ रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिली हुई है। हम लोगों ने फॉरेंसिक की टीम बुलाई थी। सभी साक्ष्य जो ज़रूरी थे उन्हें इकट्ठा किया गया है। हम सीसीटीवी फुटेज की सहायता लेंगे और बाकी जो हमारे एविडेंस कलेक्शन के साधन हैं उनको करेंगे और बहुत जल्दी इस पूरी घटना का। यूपी के हरदोई जनपद में मवेशी लाद कर भाग रहा कंटेनर कच्ची सड़क पर अनियंत्रित होकर के आपको बता दें कि पलट गया और कंटेनर पलटने से 14 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 18 मवेशी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। दरअसल ग्रामीणों व पुलिस की मदद से कंटेनर के अंदर मौजूद मवेशियों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जिंदा मवेशियों को ग्राम प्रधान व स्थानीय लोगों को सौंप दिया गया और वहीं जो मृतक मवेशी हैं उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस अब आरोपी कंटेनर चालक व मालिक की तलाश में जुट गई है। थाना मलनावा में एक टैंकर जिसका नंबर यूपी 78 BT 8301 है, जिसमें 32 जानवर पाए गए हैं और वो पलट गया है, जिसमें 14 जानवर मृत पाए गए हैं और 18 जीवित हैं। जो जीवित जानवर उनको गौशाला भेज दिया गया है। प्रारंभिक जो जांच में पता चला है कि देहात में जो रोड है माधोगंज की तरफ से, उधर से ये राघोपुर मलनावा रोड पे आ रहे थे और एक भट्टे के पास ये ट्रक जो है पलट गई है। तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीत किया जा रहा है। जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एक्शन में दिखाई दिए। आपको बता दें कि जिला महिला चिकित्सालय में प्रसूता से रिश्वतखोरी व साथ ही अभद्रता सामने आई है। जैसे ही जिलाधिकारी को इसकी सूचना मिली, महिला चिकित्सालय में रिश्वतखोरी के साथ घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। मामले पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर जिला महिला चिकित्सालय की CMS विनीता चौधरी को DM हरदोई ने जमकर फटकार लगाई। पीड़ित महिला का आरोप है कि जिला महिला चिकित्सालय में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उससे रिश्वत मांगी गई। जब पीड़िता ने रिश्वत नहीं दी तो उसे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी गई। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रसूता ने बच्चे को जन्म वार्ड के बाहर ही दे दिया था। ये ले आए हैं, हमारे भतीज बहू के लिए सराह देते और हम लोग आए गए 7 बजे और अंदर ले गए। वे लोग हाथ नहीं लगाए। हमने कही कि भैया देखो हमारा मरीज, वो बोले 1500 रुपया दे हम मंजूर कर लाई।
कि हाँ दीवो पैसा, हाँ लगाओ। एक दिन आई कल 20 रुपया, तो हमने 20 रुपया पहले दे, फिर उन्हें सुई लेकिन हम सुई बाहर ले आए, फिर एक टिक्की लेकिन वह टिक्की हम ले आए 50 रुपया, सब खवा पियाओ। फिर कहीं बाहर टहला, बाहर आए हमने उनका नाश्ता करा, चाय ले आन, पियाई खवाई, फिर लेके कहीं दर्द हो तब लेके आना, फिर मध्य प्रदेश की करेली में जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला है। आपको बता दें कि परिजनों ने अपने मरीज को अस्पताल लेकर के गए, जहां डॉक्टर्स ने ब्लड की कमी होना बताया और तुरंत ब्लड चढ़ाने के लिए कहा। और अपने ही अस्पताल में बनी हुई पैथोलॉजी से जब मरीज का ब्लड सैंपल लिया गया तो गैलेक्सी अस्पताल में ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव निकला और वहीं उसका इलाज जारी रखा गया। आपको बता दें कि इलाज के दौरान मरीज की तबीयत खराब होने लगी तो परिजन उसे नागपुर ले गए और नागपुर के अस्पताल में मरीज का ब्लड सैंपल लिया गया तो O पॉजिटिव निकला, जिसके बाद परिजन घबरा गए और तत्काल इसकी शिकायत जबलपुर कलेक्टर से की गई। इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर जबलपुर कलेक्टर ने जबलपुर CMHO को 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। तो वहीं अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है और ऐसे झोलाछाप डॉक्टर्स पर क्या प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर है ना एक शिकायत आई है कि उनके ना वाइफ का है ना एडमिटेड थे, उनका है ना उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जब ब्लड का जांच हुई तो AB पॉजिटिव था एंड देन ब्लड भी AB पॉजिटिव दिया। बट जब उनका और स्थिति बिगड़ने के बाद है ना वो नागपुर गया तो नागपुर में जब चेक किया तो उनका O पॉजिटिव था। ठीक है, डेफिनेटली ये गंभीर मैटर है और दोनों का डॉक्यूमेंट्स है ना मुझे उन्होंने प्रॉपर्ली दिखाया गया है। मैंने CMHO को है ना डायरेक्शन दिया है 3 दिन के अंदर है ना इसका पूरा है ना ठीक तरीके से ना जाँच करे एंड मतलब इसमें ना कोई भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ है ना सख्ती से कार्रवाई करेंगे। मैं 8 तारीख को गैलेक्सी हॉस्पिटल में भर्ती किया था, उनको लूज मोशन लग रहे थे तो गैलेक्सी हॉस्पिटल में मुझे बताया गया कि इनका ब्लड कम है, इनको ब्लड लगेगा। तो गैलेक्सी हॉस्पिटल की जो पैथोलॉजी है वहाँ से मुझे रिपोर्ट दी कि इनका AB पॉजिटिव ग्रुप है। तो मेरा बेटा गया बंसल ग्रुप, वहाँ से AB पॉजिटिव ग्रुप ला के हॉस्पिटल में दिया, उन्होंने AB पॉजिटिव ग्रुप चढ़ा दिया। उसके बाद रात में मेरी पत्नी की कमर में दर्द होने लगा बहुत। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में गोली चलाने का मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर गोली चलाई गई और साथ ही ये भी जानकारी दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर 2 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा हमला किया गया, यानी कि गोली चला दी गई। वहीं गोली की आवाज से शहर में सनसनी फैल गई, जहां आपको बता दें कि कल देर रात डिब्रूगढ़ शहर के करीब लालकुआ गांव में घटी इस घटना में एक अधेड़ व्यक्ति 2 अनजान व्यक्तियों द्वारा करीब से गोली चलाए जाने से बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित को गंभीर अवस्था में असम मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। इस मामले में 2 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगापुर में CM राइज स्कूल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 72 स्कूलों का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि CM राइज स्कूल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे और जिसमें इनमें आपको बता दें कि अध्ययन कर समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और उनमें करुणा, कठिनाइयों से निपटने और साथ ही क्षमता और अपने संपूर्ण विकास को बढ़ावा देने की भी बात कही। अगली खबर ऊखीमठ से है, जहां विश्वविख्यात तुंगनाथ धाम में भी इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या में नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया गया। पहले तुंगनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या सिमटकर 8,000 रह जाती थी और इस बार 27,000 तीर्थयात्रियों ने तुंगनाथ धाम पहुंचकर के मनौती मांगी। भले ही तुंगनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने में मात्र 7 दिन का समय शेष रह गया हो, पर धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में और अधिक इजाफा हो रहा है। दरअसल तुंगनाथ धाम चंद्रशिला की तहती में बसा है और साथ ही पंचकेदारों में सबसे अधिक ऊंचाई पर विराजमान है।
तुंगनाथ धाम में भगवान शंकर के भुजाओं की पूजा की जाती है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बाद तुंगनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है और मंदिर समिति की आय में वृद्धि होने के साथ क्षेत्र के तीर्थाटन पर्यटन व्यवसाय में भी इजाफा देखने को मिला। तकनीकी खराबी के चलते एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर को बिजनौर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा खतरा होने से टल गया। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। ये हेलीकॉप्टर देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था। दरअसल सोमवार को देहरादून से हल्द्वानी जा रहे हेलीकॉप्टर की बिजनौर के देखिए सीधी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं फिलहाल इस वक्त मोरबी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में इस वक्त मौजूद है और घायलों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए घायल महिला है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। ये सीधी तस्वीरें मोरबी से है। देखिए महिला से कई महिलाएं, छोटी बच्ची के सर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा और साथ ही उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी घायलों का वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेहतर इलाज उनको मिल पा रहा है। सबसे वो बातचीत करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तो मोरबी के अस्पताल की, सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें मोरबी से आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। एक बड़ा हादसा हुआ, इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वह महिलाओं से भी बात करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और घायल महिलाओं ने अपनी आप बीती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई और साथ ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर से भी बातचीत की है कि किसी भी तरीके की घायलों को कोई परेशानी ना हो, बेहतर इलाज उनको मिल सके। इन सभी चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साथ ही खान पान की कोई दिक्कत ना हो अस्पताल में। तो घायलों से उन्होंने बातचीत की और जानने की कोशिश भी की कि क्या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही। साथ ही अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकट की हैं और ये अस्पताल की सीधी तस्वीरें जहां पर वह घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था कि घायलों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान सरकार रखेगी। वहीं आपको बता दें कि उनके साथ गुजरात के सीएम भी वहां पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें सीधे मोरबी के अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं जहां पर घायलों का इलाज उस वक्त जारी है। घायलों की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, लेकिन इलाज में किसी तरीके की कोई कमी ना हो, इसको लेकर के प्रधानमंत्री खुद वहां पर जायजा करने पहुंचे। छोटी सी मासूम बच्ची भी वहां पर है। फिलहाल बच्ची की भी हालत इसमें बताया जा रहा है कि बच्ची का भी इलाज जारी है। कई मासूम बच्चे वहां पर हैं जिनका इलाज जारी है। कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं तो कई बुजुर्ग हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही उनका स्वास्थ्य जान रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त उनकी बनी हुई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का जायजा लिया और उसके बाद अब घायलों से वह मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही कोई समस्या है तो उसके बारे में भी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इलाज में किसी तरीके की कोई परेशानी हो रही हो, खान पान को लेकर के पूरा ध्यान वहां पर अस्पताल में रखा जा रहा है घायलों का। इसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और जायजा भी ले रहे हैं।
तो मोरबी में जहां एक और बड़ा सड़क हादसा हुआ, माफ कीजिएगा, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिस दौरान पुल टूटा और पुल टूटने से 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में पूरी चारों तरफ अगर बात करें तो शोक की लहर देखने को मिल रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनको काफी ज्यादा दुख पहुंचा है इस हादसे से। और अपने संबोधन के दौरान भी कई बार उन्होंने जिक्र किया कि मैं घायलों से मुलाकात करने पहुंचूंगा, और वह घायलों से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही वहां पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनका इलाज जारी है। कई पुरुष भी वहां पर हैं जिनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई डॉक्टर्स हैं जिनसे उन्होंने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के उन्होंने उनको निर्देश भी दिए हैं। तो मोरबी से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने पहुंचे और साथ ही उन्होंने घटनास्थल का भी जायजा लिया और ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार घायलों को इलाज के दौरान किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। अस्पताल में पूरी तरीके की बेहतर व्यवस्थाएं हो, सुविधाएं हो, जो कि घायलों को मिल सके और किसी भी तरीके की समस्या से उनको ना जूझना पड़े। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के फरसाली गांव में युवक कमलेश गिरी ने अग्निवीर में चयन न होने पर जहरीला पदार्थ खाकर के खुदकुशी कर ली, जबकि उसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने के बाद भी उसका चयन अग्निवीर में नहीं हो पाया, जिस कारण कमलेश गिरी ने जहरीला पदार्थ खाकर के आत्मघाती कदम उठाया। जहरीला पदार्थ खाने के पहले मृतक कमलेश गिरी ने वीडियो बना करके बताया कि मुझे अग्निवीर में चयन होने का भरोसा था, लेकिन मैं नहीं हो पाया और मेरे पास मरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मृतक के परिजनों का कहना है कि कमलेश गिरी होनहार विद्यार्थी था और गांव के लोगों को उस पर भरोसा था कि कमलेश गिरी का अग्निवीर में चयन हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में कमलेश गिरी का नाम नहीं होने के कारण कमलेश ने नशीला पदार्थ खा करके आत्मघाती कदम उठाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।